सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। जब लौट के आए एक दिन की छुट्टी के बाद तो क्यूज बढ़िया है। दोनों दिन यूएस में, वेडनेसडे को हल्के हरे में तो कल गाढ़े हरे में कामकाज हुआ है। तो हम जो कुछ मिस आउट करके गए उसकी भरपाई आज खुलते ही करेंगे, ऐसा गिफ्ट 50 कह रहा है। 250 पॉइंट का बढ़िया गैप होगा। हाँ, लेकिन ये गैप फीका फीका लगेगा जब आप अपने एशियाई भाई बंधुओं को देखेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे 2, 2.5, 3% मजबूत हैं। और उन्होंने तो कल छुट्टी बनाई भी नहीं थी, उन्होंने वहां पे भी हरियाली देखी है। तो उस पर्सपेक्टिव में हम ठंडे हैं। लेकिन ठीक है, दुनिया पे दूसरे का क्या देखना, अपना खुद एंजॉय करने का। नहीं तो आदमी सल की करता रहता है। तो अपना ये कहता है 250 पॉइंट ऊपर खुलेंगे वेडनेसडे के उस कंफ्यूजिंग सेशन के बाद। ऐसे में पिच दिखा देता हूँ, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब मिलेगा आपको। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है और पिच की तरफ हमें ले चलिए भाई। इन्होंने आज सुबह जब उंगली डाली तो क्या निकल के आया पिच से, ये जान लिया जाए। कैसी लग रही है पिच? यार पिच तो सख्त है, सख्त, बहुत ही बढ़िया पिच, बहुत अच्छा सेटअप है। और अपने आप ऐसा कोई पिछले 2 दिनों में कोई बुरी खबर तो आई नहीं। तो इसलिए मैंने सोच कहा था कि सेटअप बहुत ज़बरदस्त। आज अगर बल्लेबाजी आप नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब आपके अंदर वीकनेस है, आप अच्छा खेलते नहीं हो। क्योंकि सब कुछ अच्छा है, पिच अच्छी है, माहौल अच्छा है, ऑडियंस चीयर कर रही है। हाँ, तो फिर तो खेलना पड़ेगा आपको। वो कह रहे थे प्लेयर चीयर लीडर्स नहीं लगाया आपने। चीयर डिस्ट्रैक्शन के लिए हमने नहीं लगाया था कि आप ज़्यादा जोश में खेलोगे नहीं। हाँ, फिर लपेटे मारने लगोगे आप। फिर आप मतलब जिधर मतलब उधर छक्का मारना पीछे की तरफ, तो उधर ही देख रहे हो आप। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए नहीं लगाया। लेकिन पिच बहुत बढ़िया। यूएस में देखिए ना, 2 डेटा ये ज़्यादा था, दोनों शानदार आए। इन्फ्लेशन 3 से नीचे, रिटेल सेल्स मतलब सेंटिमेंट अच्छा, वॉलमार्ट के नंबर अच्छे, कॉस्को के नंबर अच्छे, और तगड़ी रैली वहाँ पे बनी, रेट कट की पूरी संभावना बन गई। तो और क्या चाहिए इसके अलावा? क्रूड एकदम स्टेबल है 81 पे, कहीं गया नहीं। वो कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला भी नहीं आया। बल्कि कतर में सीज फायर के लिए बातचीत भी चल रही है। अड़े हुए दोनों, लेकिन बातचीत चल रही है। 8 बजे करेंगे अपन डिटेल में। तो रशिया यूक्रेन बढ़ रहा है, यूक्रेन बड़ा एग्रेसिव हो गया है। यूक्रेन ने कल एक कोई छोटे से इलाके में कब्जा कर लिया है। हाँ। लेकिन कल बताया उन्होंने, एक डेटा निकाला कि 17,000 सैनिक कमांडर जो भी हैं यूक्रेन के मारे जा चुके हैं अब तक इस बैटल में। हाँ, इस जब बैटल में अब तक में। और ये रूस ने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर रखा है, उसके सैनिक वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रम्प साहब के बाद ही ठीक होगा ये सब। ये वो उसको ठीक होना चाहिए यार, वो पूरा देश एकदम तबाही के मंजर पर खड़ा हुआ। और अब तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन जब वो तबाही हो रही थी, जब इमेजेस आते तब लगता था यूक्रेन बड़ा ब्यूटीफुल था यार। तो ब्यूटीफुल है हाँ, अब तो बचा नहीं होगा, बहुत खत्म हो गया होगा, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज। कंट्री बहुत अच्छी थी। आजकल अजरबैजान ही बहुत अच्छी कंट्री है। आज इंस्टाग्राम में बहुत रील बनती हैं अजरबैजान की। तो खैर हम लोग भटक रहे हैं, उधर कहाँ जा रहे हो? अजरबैजान और यूक्रेन। वापस आओ अमेरिका की तरफ। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है तेजी करने का है आज, कोई दिक्कत नहीं पिच में। अच्छा, अमेरिका कह रहा है तेजी करने का। अपन खबरों के हिसाब से लाल लेके भी चल रहे हैं। हाँ, तो आप अपन खबरों वाले हैं, मूड वूड देखिएगा बाजार के दौरान। कैनेडा में नहीं हो रहा है, शुरुआती लाल से कर रहा हूं मैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, जो अपन ने वेडनेसडे सुबह भी मेंशन करा था। आज उस दिन बस अपडेट आया था कि ओएफएस लाएंगे प्रमोटर्स। अब आ गया कि ओएफएस आज खुलेगा। तो इसके प्रमोटर कौन? 65% होल्डिंग वाले वेदांता। वेदांता ला रहा है भाई 13 करोड़ 37 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल। 3.17% ओएफएस के जरिए बेचा जाएगा। बेस है 1.22 का, ग्रीन शू है 1.95% का, कुल मिलाकर हो गया 3.17%। फ्लोर प्राइस तय करिए 486, 486। असल में हिंदुस्तान जिंक के साथ फ्री फ्लोट बहुत कम है। ये है सरकार है और एलआईसी है। अब सरकार के मेरे ख्याल से 29% के आसपास होल्डिंग है, एलआईसी की 2-2.5% की होल्डिंग है। तो फ्री फ्लोट है नहीं, तो प्राइस डिस्कवरी जब होगी जब माल छूटेगा बाजार। तो इसीलिए इस तरह का डीप डिस्काउंट है मेरे ख्याल से। मतलब कल की वेडनेसडे की क्लोज से 15% तक के डिस्काउंट की बात हो रही है। हालांकि इसमें कुछ मौके नहीं होंगे, ये गैप डाउन ही खोलेगा। आप सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। आज देखेंगे किस तरह से वो नॉन रिटेल बुक भरी
उसके बाद मंडे को कॉल लेंगे कि अब करना क्या है और कितना पिटा उस पर डिपेंड करेगा। आज नॉन रिटेल के लिए डीप डिस्काउंट के साथ ओएफएस खुल रहा है। वेदांता को दूसरा और फिर वेनेसडे की तरह आज फिर ग्रीन। वेनेसडे को इसलिए मेंशन करा था कि ये लोग माल छोड़ रहे हैं 2.6% हिस्सा। भाई वो 2.6% जो पहले इन्होंने रिलीज में कहा था बढ़ा दिया है और अब कह रहे हैं 3.17%। तो अब एक्चुअली कुल मिलाकर अगर मैं सीएमपी पे कैलकुलेट करता, सीएमपी पे बिकेगा नहीं माल, अगर मैं सीएमपी पे कैलकुलेट करूं तो 7,650 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। वेनेसडे को जो अपन चर्चा कर रहे थे उससे ज्यादा स्वीटर हो गया है वेदांता की ये फंड रेजिंग। इसको आज ग्रीन लेके चलते हैं। तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, लाल में ले जा रहा हूं क्योंकि कर्नाटका सरकार ने डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स जो एसबीआई और पीएनबी में है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर करा है विड्रॉ करिए। कोई डिपॉजिट कोई इन्वेस्टमेंट इन दोनों बैंक्स में नहीं होगा। अब मतलब इनके सारे डिपार्टमेंट्स, इनके सारे बोर्ड्स, इनके सारे कॉर्पोरेशंस, इनकी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह सबसे बोल दिया गया है कि इनके साथ कोई अकाउंट नहीं होगा। और एक सर्कुलर जारी करा गया है, साइट करा गया है फंड मिस एप्रोप्रिएशन। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड और कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ फंड्स थे 12 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के आसपास, उसके मिस एप्रोप्रिएशन की बात है। अब उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों बैंक्स ने कह दिया इस पे ये सब जुडिस है, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। तो अब उसमें अटकलें लगी हुई है, पैसे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मामला है और ये दिक्कत वाली खबर है एसबीआई और पीएनबी दोनों के लिए। मतलब सरप्राइजिंग है इस तरह का स्टेप, पर मैं पीएनबी को लाल लेके चलता हूं। अब ये लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, कब तक समय लगेगा उतने दिन में पता नहीं, कितने लोग अकाउंट भी बंद कर दें और ये कैसे मूव होगा आगे परिस्थिति। सितंबर डेडलाइन है वैसे सबको अकाउंट क्लोजर की, अभी हम अगस्त में बैठे हैं, इस बीच नेगोशिएशंस होंगे आई एम श्योर। पर ये कहानी ऐसे लाल लेके चलते हैं। 3 हो गए मेरे तो, 2 लाल 1 हरा है, जबकि ग्लोबल क्यूज टकाटक है। एसबीआई का भी नाम लिया आपने, 4 नहीं तो एसबीआई लिया नहीं टीम में, अच्छा नाम लेके बता दिया कि उनके साथ भी ऐसा होगा। असर उन पे भी आएगा। वो थोड़े से ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ ठीक पर है, दोनों के लिए खबर तो लाली है दोनों के लिए। हमको तो मंडवाली कर ले जाएंगे, हाँ हो जाएगी, सरकार लेवल पे गजब बातचीत स्टेप है। होगी। वो 10 और 12 करोड़ के डिपॉजिट्स पे इतना कदम उठा डाला है सिद्धारमैया साहब ने। कुछ थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल भी होगा, हाँ हाँ, गुस्से में आ गए, यस बंद करो सारे काम। बस स्टेट कोऑपरेटिव चलेंगे, बोले साहब स्टेट कोऑपरेटिव खोलो। ओके चलो फटाफट अगले 3 हमारे में पहला, अब तो सारे बड़े बड़े वाले उनके पास था, तो छोटे आए। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, नतीजे ज़बरदस्त, 10 करोड़ का नुकसान हुआ था लास्ट क्वार्टर में इसी साल, इस बार 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 97.1 करोड़ का प्रॉफिट आया। रेवेन्यू 8% की ग्रोथ है, 1700 करोड़, 1685 करोड़ बढ़ के आया है, 1560 करोड़ के सामने, मार्जिन इंप्रूवमेंट, तो नंबर अच्छे हैं इसलिए इसको ग्रीन में। स्पाइस जेट के रिजल्ट आए, मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे भाई। इसमें मुनाफा भी गिरा 20%, रेवेन्यू गिरा 15%, एबिटार गिरा 5.5%। अब फंड रेज की बात भी करें 3000 करोड़ की, तो थोड़ा सा दबाव रहेगा इसमें, तो रेड में इसको। तीसरा पिट्टी इंजीनियरिंग में, इसके भी नंबर अच्छे हैं, मार्जिन हालांकि फ्लैट है 14-15% पे, 14.7% पे, लेकिन प्रॉफिट 46%, रेवेन्यू 32% और एबिटा में 33% की ग्रोथ है। नंबर अच्छे हैं यहाँ पे, ग्रीन भी लेके चल सकते हैं इसको। 3 हो गए मेरे। अरे वाह। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स हरा रखा है क्योंकि नंबर्स डिसेंट है, ऑपरेशनली अच्छे हैं। आए तो खैर 6-7% बढ़ी, एबिटा 35% का जंप है, मार्जिन्स 14.4 से बढ़ के 18.1, तो मोटा मोटी 450 बेसिस पॉइंट पकड़ लीजिए, बहुत बड़ी एक्सपेंशन है। मुनाफे के आंकड़े पे नहीं जाता क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल वगैरह सब कुछ है, तो मुनाफा दिखेगा तो आपको कि 37 से बढ़ के 340, लेकिन उससे एडजस्टमेंट्स हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन ऑपरेशनली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस अच्छे नंबर्स हैं, आए मेरे ख्याल से फ्लैट, ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस, मार्जिन 22% से बढ़ के 28.3, यानी कि 630 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, और इसलिए मुनाफा बहुत बढ़िया, 127-128 करोड़ से बढ़कर 177-178 करोड़ पे पहुंच गया। पावर मेक प्रोजेक्ट, इसको एक ऑर्डर मिला है 114-115 करोड़ का, तो उस ऑर्डर के बैकड्रॉप पे इसको ग्रीन कर दिया, हो गए 6। अच्छा 4 है मैक्स इंडिया, इसके भी रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर ही दिख रहे हैं। यहाँ पे घाटा हुआ है 27 करोड़ का, पिछले साल इसी क्वार्टर में 12-13 करोड़ का नुकसान था, इस बार 27 करोड़ का नुकसान है, और रेवेन्यू भी 35% गिर के 26 करोड़ के आसपास आया, तो इसीलिए रेड में रख रहा है उसको।
एंटेरो हेल्थ, ये एक अभी रिसेंट लिस्टिंग है, इसके नंबर भी अच्छा है, 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया ना 6 के सामने, और 1100 करोड़ की रेवेन्यूज़ है, क्वार्टरली भी और मंथली ईयरली भी, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 7वां है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस ने सूचना दी है कि इनको एल से एक 305 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, तो इसलिए इसको ग्रीन में लेके चल सकता है। 6 हो गए, ब्रेक ले लें। 6 हो गए, ब्रेक ले जाए। ब्रेक पे जाते जाते एक चीज बता दूं आपको, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीएनबीसी आवाज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल में आ गया है खास इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल रहा है पूरा 30% का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 18 अगस्त तक उपलब्ध है। कूपन कोड freedom30 इसका इस्तेमाल कीजिए और उठाइए इस मौके का फायदा। ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें एक सीगल इंडिया, जो अभी हाल में ही लिस्ट हुई है, इंफ्रा कंपनी, इन्होंने बताया कि इनको भुवनेश्वर मेट्रो से एक LOA मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का, 898 करोड़ का। ये DMRC बना रही है उसको, दिल्ली मेट्रो, तो उसने दिया, तो सीगल को ग्रीन में रख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक अभी लास्ट वीक ही लिस्ट हुई, लिस्टिंग के बाद स्टॉक में तूफ़ानी तेज़ी, फिर इनके रिजल्ट आए जिसमें नुकसान और बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया, दोनों बढ़े, नुकसान भी बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा। अब इसमें HSBC की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने 140 का टारगेट दिया इसको। लॉजिक क्या दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो रेगुलेटरी सपोर्ट है सरकार की तरफ से EV को बढ़ावा देने का, वो इनके फेवर में जाता है, तो इसलिए आप इस बिना पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इनके फेवर में ये जाता है कि जो एक ये बैटरी पे काम कर रहे हैं नया वेंचर, उसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस करने में काफ़ी मदद मिलेगी और रिस्क रिवार्ड इनके फेवर में जाता है। तो दूसरा लॉजिक इन्होंने दिया है कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनका ये मानना है कि EV पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है यहाँ पे भारत में, स्लो हो रहा है काफ़ी, लेकिन जैसे जैसे बैटरी कॉस्ट कम होगी और ओवरऑल कॉस्ट नीचे आएगी तो और ये तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन यही एक डाउनसाइड का रिस्क भी है। तो ओला को फिलहाल ग्रीन में रखते, टारगेट इन्होंने बाई कॉल के साथ इनिशिएट किया 140 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ग्रीन में रखते हैं, इन्होंने अभी सुबह आपने देखा ही होगा 5 डोर थार लॉन्च की है। थार में एक्चुअली डिमांड यही थी कि वो पीछे वाले को बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, सीट हटाओ, ये करो वो करो। अभी 5 डोर इसमें आने से थार एक बार फिर से हमको लगता है चल पड़ेगी, देखते कैसे नंबर आएंगे। तो और इसमें फिर नोमुरा की एक रिपोर्ट भी आ गई, उन्होंने भी यही सब लॉजिक दिया रॉक्स लॉन्च को लेकर के। प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है, 13 लाख रुपए शुरुआत में ही, तो 3417 के लक्ष्य के साथ M&M में नोमुरा की बाई कॉल है। 10वां स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ। ग्लेनमार्क लाइफ में क्या खबर आई कि इनकी एक अंकलेश्वर यूनिट थी जिसमें स्टॉर्म वाटर का कुछ चक्कर था जो कंटेमिनेटेड था, तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गुजरात ने रोक लगा दी थी। लेकिन कल गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उस रोक को हटाने का रिवोकेशन का नोटिस इनको मिल गया है और करीब 15 लाख रुपए इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। तो 15 लाख रुपए तो बहुत सब्सटेंशियल नहीं मान रही कंपनी, तो इसलिए इसको ग्रीन में लेके चल सकता है। दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे। बोरोसिल आय 23% बढ़ी, EBITDA 47% बढ़ा, मार्जिन्स 11.2 वाले 13.4, मतलब कि 220 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स एक्सपैंड करे और मुनाफा भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 5 करोड़ का बढ़ के 9.25 साढ़े 9 करोड़ के आसपास पहुंचा है। नंबर अच्छे हैं। बोरोसिल लिमिटेड है ये, ग्रीन लेके चलते हैं। अच्छा, वेडनेसडे को ऑलरेडी चला भी हुआ है, ध्यान रखिएगा नंबर से पहले। सुप्रजीत इंजीनियरिंग डिसेंट ऑपरेशनली ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, इसीलिए आए तो खैर 8% बढ़ी, EBITDA उसके सामने 21% का इंप्रूवमेंट, 10.5% के मार्जिन बढ़ के 11.7 यानी कि 120 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स एक्सपैंड हुआ और मुनाफा 33 से बढ़ के 38 करोड़ के आसपास पहुंचा। ठीक नंबर्स हैं, ग्रीन करा। हिंदुजा ग्लोबल के नंबर्स ठंडे पड़े, साल दर साल Q on Q रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा पड़ा,
ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर था, 1.5% पे बीटा मार्जिन गिर के पहुंच गए, 1.5% पे बीटा मार्जिन है हिंदुजा ग्लोबल के। मेरे ख्याल से पिछले साल 7% के आसपास ये कंपनी क्लॉक कर रही थी मार्जिन। इस तरह से मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया है, इसको लाल रखा है मैंने। और एक मद्रास फर्टिलाइजर को ग्रीन लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आय 24% बढ़ी और टर्न अराउंड है। इबीटा घाटा था 65 करोड़ का, नहीं 17 करोड़ का इबीटा घाटा था, इस बार 65 करोड़ रुपए का इबीटा प्रॉफिट हो गया। नेट भी अच्छा, इबीटा मार्जिन 10% क्लॉक कर लिए और घाटे से मुनाफे में आ गया नेट लेवल पे। 35 करोड़ का घाटा, उसके सामने 40 साढ़े 40 करोड़ का मुनाफा। मद्रास फर्टिलाइजर ने अच्छे नंबर दिए हैं, तो ये भी ग्रीन है। तो मिला जुला रुझान रहे, कुछ हरे कुछ लाल है। खबरों के दम पर ही सारे स्टॉक्स हैं। एक काम करा जाए, अब एक छोटा सा ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हम ये 10-10 स्टॉक्स जो मेंशन करे थे उसका एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। मूड बढ़िया है, पर फिर भी लाल में स्टॉकिंग की खबरें जैसी थी वैसे चले अपन। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि आज ओएफएस खुलेगा अप टू 15% डिस्काउंट। गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ही स्टॉक शुरू होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। पर वेदांता, जिसने कहा था पहले कि हम 2.6-2.7% हिस्सा बेचेंगे, अब कह रहे हैं हम 3.17% हिस्सा बेचेंगे और ज़्यादा पैसा मोबिलाइज करने की तैयारी, इसीलिए ग्रीन रखा है आज। फिर ये ऐसे ही वेडनेसडे को भी रखा था अपन ने, तब खबर कुछ और थी, आज ओएफएस ही खुल रहा है। पीएनबी, वो कर्नाटका का ऑर्डर, एसबीआई और पीएनबी के में सारे सरकारी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो अब अपने अकाउंट्स बंद करेंगी, वो निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ये खबर तो खराब है, इसलिए लाल। ग्लेनमा केएनआर रिजल्ट्स अच्छे, पावर मैक को ऑर्डर मिला, बोरोसिल, सुप्रजीत और मद्रास फर्टिलाइजर के नंबर्स अच्छे। हिंदुजा ग्लोबल के जो नंबर्स हैं, मतलब मार्जिन ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए, 1-1.5% पे रह गए इस क्वार्टर में, इसीलिए लाल रखा है इसको। 10 हो गए। ओके, नतीजों पे फोकस। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के नंबर बहुत बढ़िया है, कंपनी घाटे से अब मुनाफे में आ गई है। और स्पाइस जेट का बुरा हाल, अभी भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं यहाँ पे। कंपनी फंड रेस की तैयारी भी कर रही है। पिटी इंजीनियरिंग नंबर अच्छे हैं, मैक्स के नंबर ख़राब है, एंटेरो के नंबर अच्छे हैं। पारस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एलएनटी से, और सीगल को भुवनेश्वर उड़ीसा का कॉन्ट्रैक्ट मिला करीब 900 करोड़ का। ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स में रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट और कम हो गया, मतलब प्रॉफिट लॉस और बढ़ गया। हाँ। और साथ ही HSBC की कवरेज है 140 के साथ। M&M में थार रॉक्स 5 डोर लॉन्च, और उस पर एक नमूरा की इनिशिएट की कवरेज भी इन्होंने। और ग्लेनमार्क लाइफ की एक यूनिट था जिसमें गुजरात पोल्यूशन बोर्ड ने एक बंदी की नोटिस दी थी, लेकिन अब वो रिवोक कर लिया है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और एक दिन की छुट्टी के बाद आज का सेटअप ग्लोबली बहुत ही शानदार है तेज़ी के लिहाज से। कितना हम लोग करते हैं तेज़ी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखने के लिए। और छोट-मोट जो नतीजे हैं उस पर भी रिएक्शन ज़रूर होगा। तो ये है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। और चूँकि अब फिर आप वीकेंड में जा रहे हैं 2 दिन, तो और ज़्यादा मार्केट को इस चीज़ को डाइजेस्ट करना है। अनुज अभी भी दिल्ली में है। अनुज, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा 15 अगस्त का दिन? नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। और